कोड ऑफ ब्लैकफील्ड के एक और नए पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कांग चेन हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है और वो सोचता है कि मुझे शारलान को, हमारे कैप्टन को, इस साइमन की तरह नहीं सोचना होगा, क्योंकि ये साइमन जितना आसान नहीं होगा हमारे कैप्टन से बातचीत करना। वो काफ़ी अलग है। वो हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं और कभी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करते हैं। हमारा कांग चेन ये सब सोच रहा होता है और कहता है, और वैसे भी जिस तरह की सिचुएशन में अब मैं हूँ, मेरी बॉडी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अच्छी तरीके से तैयार नहीं है और मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ अभी के लिए, मेरी बॉडी के तौर पे। ये कहते हुए वो पानी पीने लगता है और वो कहता है, तो अच्छा, ये तो अभी से 11:15 हो गए हैं, तो टाइम हो गया। ये कहते हुए वो अपने कप को मरोड़ देता है और कचरा पात्र में फेंक देता है। और दोस्तों, आप भी अपना हमेशा कचरा पात्र में फेंके, इधर उधर गंदगी ना फैलाए स्वच्छ भारत अभियान में। और फिर वो कहता है, कल बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का मुझे सामना करना है। ये अच्छा होगा कि अगर मैं घर पे अभी फ़ोन करके थोड़ी बात कर लेता हूँ। फिर वो हॉस्पिटल के मेडिकल सेंटर में जाता है और वो मेडिकल सेंटर में बैठी नर्स से पूछता है, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ कुछ देर के लिए प्लीज़। तो ये सुनकर वो लेडी कहती है, हाँ क्यों नहीं बच्चे, ज़रूर तुम ले सकते हो। फिर अपना कांगचेन वहाँ से फ़ोन लेता है और वो कहता है, अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं उन्हें बताऊंगा क्या। ये सोचते हुए वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वो फ़ोन लगा देता है और वो कहता है, ओ गॉड, मैं कब से इतनी ज़्यादा बातें सोचने लगा। मैं तो सच में एक हाई स्कूल की बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा हूँ। ये कहते हुए वो फ़ोन लगाता है और वो कहता है, मैं चैन बोल रहा हूँ। तो ये सुनते ही सामने से उसके पिता कहते हैं, तुम अभी कहाँ हो, तुम अभी चैन कहाँ हो। तो फिर वो उसकी माँ कहती है, कौन है। तो वो कहते हैं, उसके पिता कहते हैं, ये चैन है। और ये सुनते ही उसकी माँ कहती है, क्या कर रहे हो तुम, अभी तक घर नहीं आए वे, तुम कहाँ हो, कब तक घर आओगे। ये उसके बाद उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी मम्मा काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, तुम अभी के अभी घर आ जाओ, चाहे तुम जहाँ भी हो। ये सुनकर वो कहता है, हाँ मैं बहुत जल्दी वहाँ आने वाला हूँ, पहुँचने वाला हूँ। तो ये सुनकर उसके पिता कहता है, अच्छा ठीक है, फिर बाकी सारी बातें तुम्हारे घर आने के बाद हम कर लेंगे। तो ये कहते हुए चैन फ़ोन रख देता है, फ़ोन को वापस नर्स को देता है और नर्स को थैंक यू करके वहाँ से जाने लगता है। वो घर जाते हुए काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और फिर वो अपनी पुरानी यादों को, अपनी फैमिली की पुरानी यादों को सोचने लगता है। वो अपनी माँ के साथ बिताए उस गाड़ी के पलों को याद करता है, अपने फादर को याद करता है, उन दोनों के साथ बिताए अपने पलों को याद करने लगता है, किस तरह वो उनके साथ हंसी खुशी खेलता था, किस तरह जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसकी माँ, उसके पिता काफ़ी ज़्यादा चिंता हो गए थे और वो काफ़ी जब अपने पिता के साथ गार्डन में घूम रहा था, ये सब याद करके वो याद करता है अपनी माता पिता को। और फिर वो वहाँ से अपने घर के लिए रवाना होने लगता है और वो कहता है, मैं पहले अपने घर जाना चाहिए और थोड़ा कल के लिए तैयार होने के लिए रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो अपने गैंगस्टर साथी के पास जाकर उसे कहता है, हेलो। तो वो ये कैंगचेन को देखकर वो उसका गैंगस्टर साथी भागते हुए उसके पास आता है और कहता है, हे कांगचेन, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था। हाँ, तो अपना कांगचेन कहता है, हाँ मुझे कुछ एक रिक्वेस्ट थी तो तुमसे करनी थी। तो ये सुनकर वो गैंगस्टर का साथ उसका साथी कहता है, हाँ कुछ भी तुम चाहो वो मांग सकते हो मुझसे कांगचेन। तो ये सुनकर और वो कहता है कि मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे, मुझे ड्रेस चेंज करनी थी। तो ये सुनकर वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे बस थोड़ी देर का टाइम दो, मैं तुम्हें अभी लाके दूंगा। वो पीछे मुड़कर जाने ही वाला होता है, तभी चैन कहता है, और मुझे
और मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी थी कि तुम अपने बॉस से कह देना कि कल हम श्योर डेज को और कल हम उनसे 10 10 बजे के आसपास मिलने वाले हैं उनसे मीटिंग के लिए। और उससे पहले अगर कोई भी तरह की समस्या उसके सामने आती है तो मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कर ले। और जब तुम ऐसा उनसे कहोगे तो वो समझ जाएंगे। तो ये सुनकर वो कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं समझ गया। ये कहते हुए हमें थोड़ी देर का बाद कांगचेन के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कांगचेन के घर के अंदर उसकी माँ बीमार होती है और उसके पिता उसकी माँ के पास बैठे होते हैं और कहते हैं, क्या तुम अभी डार्लिंग अच्छा महसूस कर रही हो? तो ये सुनकर वो कहती है, हाँ मैं अभी के लिए अच्छा महसूस कर रही हूँ। और फिर उसके पिता के कांचन के पिता कहते हैं, तुम्हें अभी के लिए रेस्ट करना चाहिए और तुम्हें अभी भी क्या चैन के बारे में तुम सोच रही हो, उसके बारे में सोच के परेशान हो रही हो? तो ये सुनकर उसकी चैन की माँ कहती है, क्या तुम मुझसे अब भी इस तरह के सवाल पूछ रहे हो? तो उसके बाद वो अब कांगचेन के पिता कांगचेन की माँ की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पहले अपनी सेहत के बारे में अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और उसके बाद तुम्हें इधर उधर की बातों के बारे में सोचना चाहिए। ये कहकर वो उसे कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उसका फोन बजने लगता है और तभी वो फोन को देखता है और कहता है कि ये अब इस समय क्यों मुझे फोन कर रहा है। वो कांगचेन के पिता फोन उठाते हैं और कहते हैं, हेलो। हाँ, तो सामने से उससे कई सारी बातें करता है और वो कहता है, क्या तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है? और इसी तरीके से फिर वो फोन वाले से कहता है, क्या ये सच में ये जो आप कह रहे हैं क्या ये सच कह रहे हैं? और क्या आखिर आपने फ्रांस कंपनी के हेड ऑफिस से क्या बात हुई, क्या हुआ, मुझे कुछ समझा सकते हैं क्या आप इसके बारे में पक्का श्योर हैं? इसी तरह की काफी ज्यादा लंबी बात होती है। और फिर वो तो कहते, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि जो आप कह रहे हैं मुझे उस पर बिलीव नहीं है, मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है। फिर वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कल 10 बजे आपके से मिलने के लिए आ जाऊंगा और हम कल ये अच्छा होगा। काफी अच्छा काम किया आपने, मैं अब समझ चुका हूँ। मैं हम कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। फिर ये कहते हुए कांगचेन के पिता फोन रख देते हैं। फोन रखने के बाद वो काफी अजीब सा चेहरा बनाते हैं। तो उसकी बीवी पूछती है, डार्लिंग आखिर क्या हुआ, इतना ज्यादा आपको शौक किस बात से लगा है? तभी कांगचेन के पिता कहता है, क्या तुम्हें याद है हमने 50 कारों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे और अभी अभी कोरिया हमें उनसे फोन आया कि वो जो मोनोपोली है, जो वो अपनी मोनोपोली है कंपनी की, जो अपनी कार्स को इन कोरिया में बेचना चाहते थे, तो वो हमसे 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। तो ये सुनकर वो पत्नी भी काफी ज्यादा हैरानी से कहती है, क्या आपका क्या मतलब है इससे? तो उसके कांगचेन के पिता कहते हैं कि अभी अभी मुझे फोन आया कि वो 20 साल के लिए जो कार की डीलरशिप की कोरिया में जो ब्रांच खोल रहे हैं उसकी मोनोपोली मुझे देना चाहते हैं और वो मुझसे बात करना चाहते थे कि कल सुबह में 10 बजे के आसपास हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। तो ये सुनकर कांगचेन की माँ कहती है कि आप तो तुम अब क्या करने वाले, वैसे वो अभी ये सब क्यों कर रहे हैं? तो ये सुनकर वो कहता है, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, पर उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब चैन के कारण हो रहा है। तो ये सुनकर उसके बाद फिर उसके पिता सोचने लगते हैं कि आखिर अब उसने किया क्या है। ये कहकर वो काफी ज्यादा गहरी सोच में होते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब मैंने फोन में कुछ ज्यादा ही उस पर सख्ती से बात की थी, ये सब बिना कुछ उसके बारे में सोचे समझे कि वो क्या कर रहा होगा।
तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि चैन घर में आ गया होता है। और चैन के कहता है मुझे माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तभी हमें उसके माता पिता को दिखाया जाता है जो आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कांगचेन की माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और वो उसके पास आती है और कहती है बेटा, तुम्हारा हाथ और तुम्हारे फेस में इतनी ज़्यादा चोटें क्यों लगी हुई है? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? कांगचेन कुछ कह सोचता है और फिर वो कहता है मैं बस कुछ काम कर रहा था बाहर, ये कुछ खास काम नहीं था, बस यूं ही ये चोटें लग गई होगी। और फिर वो अपनी माँ को हैरानी के साथ देखने लगता है और माँ उसे देखने लगती है। और फिर उसके कांगचेन के पिता कहता है चलो बच्चे अंदर आ जाओ। और फिर उसकी माँ पूछती है क्या तुमने खाना खा लिया? फिर उसके पिता कहते हैं मुझे अभी फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझसे साइन करना चाहते हैं। तो कांचन ये सुनकर कहता है वो अच्छा, तो आपको फोन आ गया? तो फिर उसके पिता पूछते हैं वो कल हमसे 10 बजे सुबह मॉर्निंग में मीटिंग करना चाहते हैं। वैसे तुमने क्या किया जो उनके साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं? तो ये सुनकर कांगचेन कहता है मैंने बस अपने जो इंटरनेट है उस पे अपने दोस्तों से कुछ मदद मांगी थी और बस उसी के साथ मेरी मदद हो गई। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है बेटा, और ये कहते हुए वो उसे गले से लगा लेती है कसकर। कांगचेन को अंदर काफी ज्यादा पुरानी फाइट से चोटें लगी होती है पर वो दिखाता नहीं है और वो अपनी माँ को हैरानी के साथ देखने लगता है। उसकी माँ ने उसे कसकर गले से लगाया होता है। ये देखकर कांगचेन कहता है आखिर बात क्या है? तो उसकी माँ रोते हुए कहती है मैं बस सोच रही थी ये तुम्हारे लिए कितना ज्यादा मुश्किल काम होगा जो तुम ये कर रहे होगे। और ये सुनकर वो अपने पिता की ओर कांगचेन देखता और कहता है ये मेरा काम तो बहुत ज्यादा छोटा है, अगर इसका कंपेयर हम मेरे पिता के साथ करें तो। और फिर वो कहता है कि मेरी मॉम की हेल्थ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट से भी कहीं ज़्यादा। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी मॉम को गले से कसकर लगा लेता है और वो मन में सोचता है तो अच्छा ये फीलिंग होती है एक परिवार की। ये कहते हुए वो फैमिली के बारे में सोचने लगता है और फिर वो अपनी माँ को पीछे हटाता और कहता है वैसे, और वो कहता है क्या आप मेरे पीटी टीचर श्योंग मिस्टर श्योंग को जानते हैं? और फिर उसकी माँ पूछती है क्यों बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ है उनके साथ? तो ये सुनकर वो कहता है हाँ हाँ, जो उनके साथ ना एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया और मैं सोच रहा था क्यों ना मैं हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिल लूं। तो उसके मॉम कहती है क्या अभी इस रात में? तो वो कहता है हाँ। और वो कहता है मैं बस और सोच रहा था क्यों ना एक रात में मैं उनके साथ ही रुक जाऊं। तो ये सुनकर उसकी मॉम कहती है तो उनका परिवार कहाँ है? तो ये सुनकर वो कहता है कि वो अभी के लिए शहर से बाहर गए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें समय लगेगा वापस आने में। तो ये सुनकर वो उसकी मॉम कहती है तो अच्छा ऐसी बात है। तो उसके पिता बीच में आते हुए कहते हैं कि उसकी माँ मना करने वाली होती है, तभी उसके पिता कहता है अच्छा ठीक है तुम उनके साथ अच्छे से समय बिताना। तो ये सुनकर वो कांगचेन कहता है थैंक यू पिताजी, और उसकी माँ कुछ और कह रही होती है। तभी उसके पिता कहते हैं चलो बेटा मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आता हूँ, मैं भी सिगरेट पीने के लिए नीचे ही जा रहा था। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है अच्छा ठीक है आप मेरे साथ चल सकते हैं। तो हमें फिर नीचे नीचे के सीन दिखाया जाता है जहां कांगचेन के पिता सिगरेट पी रहे होते हैं और कांगचेन के पिता एक साथ बैठे हुए होते हैं। फिर कांगचेन के पिता कहते हैं क्या तुम्हारे गैंगस्टर दोस्तों ने तुम्हारी इसमें मदद की थी? तो ये सुनकर कांगचेन कहता है नहीं नहीं उन्होंने नहीं की,
वैसे भी आम से गैंगस्टर इतनी फ्रांस की इतनी बड़ी कंपनी के साथ किसी किसी तरह से कैसे कुछ समझौता करवा सकते हैं। तो ये सुनकर उसके पिता कहता है हाँ ये सच तो है। तो वैसे तुमने किया क्या था? और मुझसे ये मत कहना कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुमने बस इंटरनेट से अपने दोस्तों की मदद की थी। और बेटा तुम जानते हो ना मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझसे इस तरह से बात मत करना। तो ये सुनकर वो कहता है हाँ ऐसा कुछ हुआ तो है मिस्टर सारलान। और सारलान दोस्तों इसका कैप्टन का नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिस्टर सारलान ने पहले मुझे प्रपोजल दिया था, और जो बाकी की डिटेल है मैं वो आपको बाद में बता दूंगा। तो ये सुनकर उसके पिता कहते हैं क्यों बेटा? तो ये सुनकर वो कांचन कहता है अगर आप मुझसे अभी इन सारे सवालों के जवाब पूछोगे तो मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी, और मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये सुनकर कांचन के पिता कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। वैसे वैसे बेटा तुम्हारा थैंक यू। मैं एक पिता होने के बावजूद तुम्हारे पर काफी ज्यादा डिपेंडेबल हो चुका हूँ। तो ये सुनकर कांचन गहरी सांस छोड़ता है और थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर कांचन के पिता कहता है इन सब मामलों में तुम ज्यादा मत फंसना और घायल मत होना। मैं इतने सारे तुम्हारे घायल होने का कोई मतलब नहीं, इतने सारे पैसों का कोई मतलब नहीं होगा अगर मेरा बेटा इस घायल हालत में होगा। तो ये सुनकर कांचन कहता अच्छा मैं समझ गया और मैं इसे अपने हमेशा दिमाग में रखूंगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें दो सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहां कांगचेन का गैंगस्टर साथी उसका वेलकम करता है। तो ये सुनकर कांगचेन कहता है अच्छा ठीक है तुम मुझे ये बता दो कि तुम मेरे से कितनी बार दिन में इस तरह से नमस्कार करने वाले हो, और मुझे ये बार बार सैल्यूट करना बंद कर दो। ये सुनकर वो कहता है अच्छा मैं समझ गया। और वो कहता है और एक बात थी, तो वो कहता है अब क्या है? तो ये सुनकर वो कहता है कि आपके टीचर को अब होश आ गया है। ये सुनकर कांगचेन काफी ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे से कहता है क्या सच में? तो फिर हमें टीचर का सीन दिखाया जाता है, उसके पीटी टीचर का जिसे होश आ गया होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों आप इस पर अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं तो मैं इसके रेगुलर बेसिस पे चैप्टर अपलोड करता रहूँगा अगर आपकी डिमांड हो तो। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट सेव की गई है, उस प्लेलिस्ट से आप इसके सारे चैप्टर देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की इस वीडियो में कमी लगती है तो इसको कमेंट बॉक्स में आप अपनी इस कमी को बता सकते हैं, जिससे मैं अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप प्लीज़ 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 मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने में मेरी मदद करें। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल इस वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकें। और आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत प्रदान करता है, जिसे मैं आगे भी ऐसे रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। और कल मिस्टर विजिलेंटे का एक और नया चैप्टर पार्ट आने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और आप जानते हैं मिस्टर विजिलेंटे में भयंकर तरह से फाइटिंग स्किल्स है, जिसके लिए मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप भी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल।